तो भाइयों UFC 328 के मीडिया डे में UFC ने काफ़ी सारी सिक्योरिटी डाल रखी है शॉन स्ट्रिकलैंड और हामजा चिमाएव दोनों के लिए। अराउंड 30 सिक्योरिटी पर्सनल्स यहाँ पर एक दूसरे के रूम को गार्ड कर रहे थे ताकि शॉन स्ट्रिकलैंड और हामजा चिमाएव के बीच में कोई भी इंटरेक्शन ना हो। तो इस वीडियो के अंदर हम UFC के मीडिया डे पे क्या क्या हुआ, शॉन स्ट्रिकलैंड ने क्या बोला, हामजा चिमाएव ने फाइट के बारे में और इस पूरे बिल्डअप के बारे में क्या क्या चीजें बोली है, सारी चीजों के बारे में आप सबको हिंदी में बताऊंगा। साथ ही साथ भाइयों आप सबको जाननी है कि UFC 328 की प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होने वाली है। बहुत सारे लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कर रहे हैं, तो उसकी भी टाइमिंग्स आप सबको बताऊंगा। और तो और भाइयों यहाँ पे कॉनर मैकग्रेगर, मैक्स हॉलोवे, टॉम एस्पिनल की फाइट अपडेट्स निकल के आई हैं। तो सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना UFC कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर UFC 328 के मीडिया डे पे क्या हुआ। ऑब्वियसली ये जो बिल्डअप है हामजा चिमाएव वर्सेस शॉन स्ट्रिकलैंड, ये अभी तक का UFC का वन ऑफ द मोस्ट रिसेंट टाइम्स का हाइप बिल्डअप है। दोनों फाइटर्स के बीच में बहुत ज़्यादा बैड ब्लड है और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि अगर ये कभी भी फाइट से एक दूसरे से पहले मिल गए, आसपास सामने सामने फेस टू फेस आ गए, तो ये लड़ लेंगे और फाइट कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर एक दूसरे को फाइट से पहले ही ये अटैक कर देंगे। और भाइयों फाइट वीक के अंदर एक मीडिया डे होता है जिसमें फाइटर से पूछा जाता है फाइट से पहले क्यों, क्या फील कर रहे हैं, क्या उनकी प्रिपरेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डिफरेंट इंटरव्यूअर्स, मीडिया वाले लोग वहां पर उनका इंटरव्यू लेते हैं। और ये बेसिकली एक होटल या किसी बिल्डिंग में होता है और उस बिल्डिंग के अंदर मल्टीपल रूम्स होते हैं जिसमें सारी चीजें कराई जाती है, ऑर्गेनाइज होती हैं। अब हामजा चिमाएव के रूम के सामने इतनी सारी सिक्योरिटी, शॉन स्ट्रिकलैंड के रूम के सामने या शॉन स्ट्रिकलैंड जब रूम से निकल रहा है तो इतनी सारी सिक्योरिटी उसको यहाँ पर कॉर्नर की हुई है। तो समझ सकते हैं UFC कितना ज़्यादा सीरियस है। इतनी ज़्यादा लॉ इन्फोर्समेंट और सिक्योरिटी मैंने हबीब वर्सेस मैकग्रेगर वाली फाइट में भी नहीं देखी थी। हाँ, उनके उसमें रिंग के अंदर, ऑक्टागन के अंदर फाइट स्टार्ट होते टाइम बहुत सारी सिक्योरिटी थी, बट यहाँ पर इस टाइम पे सिर्फ मीडिया डे पे ही इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर डाली गई है क्योंकि दोनों ही फाइटर्स शॉन स्ट्रिकलैंड और हामजा चिमाएव एक टाइम टिकिंग बॉम्ब है। किसी भी टाइम पे ये एक्सप्लोड कर सकते हैं और एक दूसरे को अटैक कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे UFC पूरी प्रिकॉशंस ले रही है। बाकी भाई रूमर्स ये भी निकल के आ रहे हैं कि फेस ऑफ्स कैंसिल हो गए। ऑब्वियसली पैरामाउंट वाला फेस ऑफ्स तो कैंसिल हो ही गया था। अब आगे आने वाले टाइम में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में फेस ऑफ होगी, फिर सेरेमोनियल वेइंस का जो फेस ऑफ होता है वो होगा कि नहीं होगा, किस तरीके से चीजें जाएंगी, देखने वाली बात होगी। डेना वाइट यहाँ पे बिल्कुल भी चांस नहीं ले रहा है फिलहाल। तो अब रही बात भाइयों की आप सबको यहाँ पर जानना था कि UFC 328 की प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होने वाली है। बहुत सारे लोग इस बारे में कंफ्यूज्ड है, तो आप सबको मैं इंडिया टाइमिंग्स बताता हूँ UFC 328 की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो इंडिया के अंदर UFC 328 की प्रेस कॉन्फ्रेंस 8 मई 2:30 AM से स्टार्ट होने वाली है। मतलब 8 मई रात के 2:30 बजे 2:30 AM से यहाँ पर UFC 328 की प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होगी और इसको आप सब UFC के ऑफिशियल YouTube चैनल पर लाइव देख सकते हो। तो आई होप भाई आप सबको प्रेस कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। बाकी और भी कोई अपडेट्स जाननी हो, ऐसी कोई कंफ्यूजन हो, तो सारी अपडेट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूं, तो जरूर से उसको चेकआउट कर लेना। उसका लिंक नीचे पिन कमेंट्स में आप सबको मिल जाएगा। बाकी भाइयों अब डिस्कस करते हैं यहाँ पर मीडिया डे पे हुआ क्या। ऑब्वियसली मीडिया डे पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर एक दूसरे के बैड ब्लड और फाइट को कैसे अप्रोच कर रहे हैं दोनों फाइटर्स, उस बारे में किया गया। अब हामजा चिमाएव से पूछा गया कि क्या उनको डर लग रहा है कि शॉन स्ट्रिकलैंड यहाँ पे उनको अटैक करने की बात बोल रहा है और उनके ऊपर शूट करने की बात कर रहा है। तो हामजा चिमाएव का बेसिकली ऐसा कहना है कि इन चीजों से उनको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। शॉन स्ट्रिकलैंड ने रियल लाइफ में कभी कोई चिकन तक नहीं मारा है, वो एक इंसान को क्या ही शूट करेगा। और ये सारी चीजें बस वो हाइप के लिए कर रहा है, फाइट को और ज्यादा पॉपुलराइज करने के लिए कर रहा है और इससे अल्टीमेटली उनका ही फायदा हो रहा है। हामजा चिमाएव का ऐसा कहना है कि इतना पैसा उन्होंने एक UFC फाइट करने का कभी भी नहीं किया जितना उनको शॉन स्ट्रिकलैंड से फाइट करने का मिल रहा है। तो भाइयों ये चीज तो बिल्कुल भी अनडिनाइबल फैक्ट है कि कंट्रोवर्सी क्रिएट्स कैश, और हामजा चिमाएव और शॉन स्ट्रिकलैंड की इस फाइट में बहुत सारी कंट्रोवर्सी ऑलरेडी इन्वॉल्व है और ये इसलिए इतनी ज्यादा हाइप्ड फाइट है। आज के टाइम पे एल्गोरिथम भी देखो, आप कुछ भी पोस्ट कर दो UFC 328 से रिगार्डिंग, वो ऑलरेडी वायरल होने ही वाला है, बहुत अच्छे व्यूज वगैरह आने वाले। ये सब आप सबके लिए भी टिप है भाइयों, अगर आप कोई रील्स वील्स बनाते हो तो UFC 328 से रिगार्डिंग कुछ भी मिसमैच करके रील बना दो, बढ़िया वायरल जाने वाली है। तो भाइयों मजा तो बहुत आता है जब ऐसी कोई हाई प्रोफाइल फाइट होती है और उसको देखने में, उसको एंजॉय करने में, और बहुत टाइम बाद ही ऐसा कोई UFC इवेंट आया जिसमें इतनी ज्यादा हाइप फील हो रही हो। और भाइयों शॉन स्ट्रिकलैंड से ये पूछा गया कि हामजा चिमाएव अपने साथ अराउंड 30 चेचन फाइटर्स को लेके चल रहा है। बहुत बड़ा ग्रुप यहाँ पे हामजा चिमाएव को उनको कंपनी कर रहा है इस फाइट के लिए। शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ यहाँ पे
पे कौन खड़ा है। तो शॉन स्टिकलैंड ने बेसिकली कहा है कि वो अकेला आया है इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इस पूरे फाइट वीक के अंदर वो अकेला रहेगा, क्योंकि वो एक ट्रू अमेरिकन है। ट्रू अमेरिकन किसी भी पैक में नहीं चलता, वो अकेले चलता है। और उसने ये भी बोला कि मैं नीचे पार्किंग लॉट में जाने को रेडी हूँ, अभी एक एड्रेस देता हूँ, मैं पार्किंग लॉट में मिलूंगा, अकेले मिलूंगा। बट हमजा चिमाएव उसके साथ अकेले नहीं फाइट करने आएगा, वो हमेशा एक पैक के साथ चलता है और अपनी यहाँ पर धौस बेसिकली लोगों के साथ ग्रुप बना के यहाँ पर धौस दिखाता है। सिंगल सिंगल उसकी फाइट करने की हिम्मत नहीं है। अब भाई मेरे को तो ये पर्सनली बहुत पॉइंटलेस चीज लगती है। शॉन स्टिकलैंड को यहाँ पर अगर सिंगल फाइट करनी है तो फाइट होने वाली है संडे 10 मई को, यहाँ पे फाइट होगी, उस टाइम पे आपको मौका मिलेगा। पार्किंग लॉट में कॉल आउट करने का क्या फायदा है यहाँ पर, जब आप ऑक्टागोन के अंदर फाइट कर ही सकते हो। ये बहुत ही बेसलेस आर्ग्यूमेंट लग रहा है मुझे शॉन स्टिकलैंड की तरफ से। अब ये सारी चीजें वो इसीलिए बोल रहा है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा नुकसान इस टाइम पे किसी का हो रहा है, ये जो सारी इंटरेक्शन लिमिट कर दिया यूएफसी ने, ये शॉन स्टिकलैंड को ही हो रहा है। शॉन स्टिकलैंड का एक गेम प्लान था कि उसको हमजा चिमाएव को इंस्टिगेट करना है, पोक करना है, बट अब इतने इंटरेक्शंस हो नहीं रहे हैं, यूएफसी दोनों को सेपरेट रख रही है होटल्स वगैरह सब में, तो उसका वो मेंटल गेम जो वो खेलना चाह रहा है वो अच्छी तरीके से खेल नहीं पा रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके पास एक अपॉर्चुनिटी है, उस पर वो पूरी तरीके से कैपिटलाइज करेगा। अब इसीलिए यहाँ पर शॉन स्टिकलैंड ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहा है कि मैं पार्किंग लॉट में बुला रहा हूँ, वहां पे आजा, अकेले मिलूंगा, ये वो। तो ये सारी चीजें बस हाइप बनाने के लिए और मेंटल एडवांटेज लेने के लिए करी जा रही है शॉन स्टिकलैंड की तरफ से। बाकी भाई मुझे तो यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है इस फाइट के बारे में, बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा है। आप सबका क्या ओपिनियन है इस फाइट के बारे में, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब भाई बात करते हैं यहाँ पर यूएफसी के हैवीवेट चैंपियन टॉम एस्पिनल के बारे में। बहुत सारे लोगों का इंतजार है कि भाई टॉम एस्पिनल कब फाइट करेगा, किससे फाइट करेगा, फाइट करेगा कि भी नहीं करेगा, ये सारी अपडेट्स यहाँ पर निकल के आ रही थी। तो टॉम एस्पिनल ने बेसिकली ऐसा बोला है कि भाई मुझे सारी चीजों के बारे में क्रिटिसाइज करना बंद करो। टॉम एस्पिनल का बेसिकली ऐसा कहना है कि अभी एक इंटरिम टाइटल फाइट ऑलरेडी यहाँ पर लगी हुई है, यूएफसी के व्हाइट हाउस कार्ड में एलेक्स पेरेरा और सिरिल गेन के बीच में एक इंटरिम टाइटल फाइट होने वाली है। और टॉम एस्पिनल का ऐसा कहना है कि इसीलिए उसकी कोई फाइट अनाउंस नहीं हो रही, क्योंकि ये इंटरिम टाइटल फाइट है और जो भी इस फाइट को जीतेगा उससे टॉम एस्पिनल की फाइट बुक होगी। तो इस साल यहाँ पे टॉम एस्पिनल का कमबैक होने वाला है, उसने यहाँ पर ये चीज रिवील कर दी है। उसने यहाँ पर बोला है फैंस को कि मेरा सर खाना बंद करो, मैं यहाँ पर फाइट करूंगा, जो इंटरिम टाइटल का विनर होगा, चाहे वो एलेक्स पेरेरा हो, सिरिल गेन हो, उसके अगेंस्ट उसकी फाइट यहाँ पे होने वाली है। रही बात उसकी आई इंजुरी, आई पोक इंजुरी की, तो यहाँ पर उसने बोला है कि उसके यहाँ पर सर्जरीज वगैरह हो गई है, अब वो रोड टू रिहैब पर है और वो अपने आप को रिकवर करने पर उसका सबसे मेजर फोकस फिलहाल यही है, जब तक उसकी फाइट अनाउंस नहीं होती, कि वो अपनी आई साइट को वापस पहले जैसा लेके आए और पूरी तरीके से रिकवर होकर फाइट करे। ये यहाँ पर टॉम एस्पिनल का एम है आगे आने वाले टाइम में, और उसकी फाइट होगी यहाँ पर जो इंटरिम टाइटल जीतेगा हैवीवेट डिवीजन में, यूएफसी के व्हाइट हाउस कार्ड में जो जीतेगा, एलेक्स पेरेरा हो या सिरिल गेन, उसके अगेंस्ट यहाँ पे टॉम एस्पिनल की फाइट होगी। अब भाई बहुत लोगों का ऐसा कहना है कि टॉम एस्पिनल जो पहले यहाँ पर जॉन जोन्स को क्रिटिसाइज करता था कि वो बेल्ट होल्ड अप करके रखा है, बेल्ट को यहाँ पर गिव अप कर दे, यहाँ पर बेल्ट वेकेट कर दे अगर उसको फाइट नहीं करनी है। लोग अभी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि टॉम एस्पिनल के पास जब खुद बेल्ट है, खुद इंजर्ड बैठा है, 1 साल से फाइट नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो उसको बेल्ट छोड़ देनी चाहिए। इंटरिम टाइटल फाइट क्यों हो रही है? यूएफसी के व्हाइट हाउस कार्ड में अनडिस्प्यूटेड टाइटल फाइट होती, फिर टॉम एस्पिनल जब ठीक हो जाता तो उसको टाइटल शॉट मिल सकता था। तो ऐसा यहाँ पे लोगों का मानना है, ऐसा कर सकता था टॉम एस्पिनल, बट उसने नहीं किया इस टाइम पर। अब भाई टॉम एस्पिनल का साइड दिखे तो वो भी सही है। टॉम एस्पिनल को सामने से आई पोक किया सिरिल गेन ने, तो वो अपनी बेल्ट क्यों विकेट करे? इसलिए इंजरी उसको फाइट करते हुए खुद से नहीं हुई है, इंजरी उसको दी गई है, तो वो यहाँ पर विकेट क्यों ही करेगा? यहाँ पर उसके लिए बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता है। और ये चीज भी कहीं ना कहीं डुएबल है भाई, इसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि इंटरिम टाइटल फाइट हो रही है, इंटरिम टाइटल फाइट के विनर से टॉम एस्पिनल फाइट करने के लिए रेडी है, जो कि बहुत सही चीज है। और भाई ये कंपैरिजन जो जॉन जोन्स के टाइटल रेंज से किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। इवन तो मैं जॉन जोन्स का बहुत बड़ा फैन हूं, बट ये कंपैरिजन सही नहीं है, क्योंकि टॉम एस्पिनल ऑलरेडी इंटरिम चैंपियन बन गया था और जॉन जोन्स इंटरिम चैंपियन से फाइट करने के लिए रेडी नहीं था, बट यहाँ पे एस्पिनल इंटरिम चैंपियन से फाइट करने के लिए रेडी है, तो ये उसके लिए एक सही चीज है और ये सही डायरेक्शन में यूएफसी का हैवीवेट जा रहा है। एज अ चैंपियन भाइयों, आप सबकी ये ड्यूटी होती है कि जो इंटरिम चैंपियन है उससे आपको फाइट करनी है, जो नंबर 1 कंटेंडर है उससे आपको फाइट करनी है, और टॉम एस्पिनल वो फाइट करने के लिए रेडी है, तो वेल एंड गुड। बाकी भाइयों आप सबका इस बारे में क्या ओपिनियन है, आपसे मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर यूएफसी के सबसे पॉपुलर फाइटर कॉनर मैग्रेगर के बारे में। कॉनर मैग्रेगर के कमबैक से रिलेटेड कुछ अपडेट्स यहाँ पर निकल के आई है। 2026 में कॉनर मैग्रेगर को अराउंड 7 से 9 बार टेस्ट कर लिया गया है ऑलरेडी, मतलब जो ब्लड टेस्ट होता है जो फाइटर्स का, कि वो पीईडीज और एनहांसिंग ड्रग्स नहीं ले रहे हैं, उसका जो टेस्ट होता है वो कॉनर मैग्रेगर का ऑलरेडी 7 से 9 बार इस साल कर लिया गया है, 2026 में ही सिर्फ। और ये तभी किया जाता है, किसी फाइटर को रिपीटेडली तभी टेस्ट किया जाता है जब वो आगे आने वाले टाइम में फाइट करने वाला है या उसकी फाइट होने वाली हो। कोई फाइटर
फालतू में इतने सारे टेस्ट नहीं कराएगा। मतलब कॉनर मैग्रेगर कहीं ना कहीं सीरियस है। और कुछ टाइम पहले रूमर्स में निकल के आई थी कि कॉनर मैग्रेगर और मैक्स हॉलोवे के बीच में यहाँ पर फाइट हो सकती है। कॉनर मैग्रेगर और मैक्स हॉलोवे के बीच में एक हिस्ट्री भी रह चुकी है। अराउंड 10-12 साल पहले जो इनकी फाइट हुई थी, उसमें कॉनर मैग्रेगर ने एक सिंगल ब्रोकन लेग पे यहाँ पे मैक्स हॉलोवे को हरा दिया था। तो मैक्स हॉलोवे का ऐसा कहना है कि हमारे बीच में हिस्ट्री है, कॉनर मैग्रेगर सीरियस भी है फाइट करने के लिए और वो ट्रेन भी कर रहा है फाइट करने के लिए, तो वो डेफिनेटली इस फाइट के लिए अग्री कर सकते हैं और एक मैक्स हॉलोवे वर्सेस कॉनर मैग्रेगर का रीमैच हम सबको देखने को मिल सकता है। बट भाइयों, ये सारी चीजें अभी फिर भी स्पेकुलेशन है। काफी हाई होप्स है कि कॉनर मैग्रेगर यहाँ पर आगे आने वाले कुछ इवेंट्स के अंदर कमबैक कर सकता है। ट्रेनिंग कर रहा है, उसकी अच्छा खासा ट्रेनिंग चल रही है, ये चीज मुझे पता है और ये सॉलिड अपडेट है कि उसकी ट्रेनिंग कैंप ऑन है। बट उसके ये फाइट अनाउंसमेंट अभी तक नहीं निकल के आई है। तो भाइयों, फाइट के बारे में और कोई अपडेट निकल के आएगी तो मैं आप सबको जरूर से बता दूंगा। टिल देन भाइयों, UFC 328 का इंतजार रहेगा। आप सब भी यहाँ पर अपने प्रेडिक्शंस बताइएगा और आप सबको क्या मेरे प्रेडिक्शंस जानने, क्या मैं प्रेडिक्शन करूँ इस इवेंट के ऊपर, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टिल देन, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ हम सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।